हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज से हम अपनी एशियन हिस्ट्री और अपनी क्लासेस का शुरू कर रहे हैं। आज हमारी क्लास फर्स्ट होगी जो कि हमारी होगी एशियन हिस्ट्री के बारे में। तो उसके लिए पढ़ाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम क्लास को शुरू करते हैं। चलिए, तो ये एशियन हिस्ट्री की क्लास जो होगी हमारी, ये क्लास 01 है, जो कि फर्स्ट क्लास है ये स्टोन एज के बारे में। तो इसमें क्या क्या आता है ये आपको बताएंगे। और स्टोन एज में जो प्री हिस्ट्री में होता है ना, प्री हिस्ट्री क्यों कहते हैं इसे, प्री हिस्ट्री इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो है कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं था उस समय, कुछ डॉक्यूमेंट बनाने के लिए था नहीं, कुछ रिकॉर्ड करने के लिए नहीं था, इसलिए इसे प्री हिस्टोरिक पीरियड में रखा जाता है। ये ऐसे कुछ साइट्स और ऐसे सिंबल रहते थे जो कि रीड करने के लिए नहीं होते थे, पिक्टोरियल फॉर्म में वगैरह ये सब रहा करता था। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास को। ये ये आएगी यहाँ पर स्लाइड, देखिए ऐसे होती थी एशियंट हिस्ट्री में, आपका ऐसे सब रहा करता। एशियंट हिस्ट्री में आपका ये सब रहता था। ये एशियंट हिस्ट्री, ये मतलब कि हमारा प्री हिस्टोरिक पीरियड का है, जब ये यहाँ पे आग का इन्वेंशन कर रहे हैं। ये देखिए मीट बना के खाया जा रहा है। ये पत्थरों के, वो पत्थरों के टूल्स से जो ये हंटिंग करते थे, ये पेंटिंग होती थी, ये सब चीज़ होगा इसमें। आइए देखते हैं कि कौन से इस पीरियड में कब क्या हो रहा था। तो एशियंट हिस्ट्री जो होती है ये हमारी तीन पार्ट में मेनली डिवाइड होती है: प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड जो होता है वो इस प्रकार का होता है, यहाँ पे कोई रिटन एविडेंस नहीं है, कोई लैंग्वेज नहीं है, कोई स्क्रिप्ट नहीं है, बस ये क्या है, ये एक पिक्टोरियल फॉर्म में है। मतलब पिक्टोरियल का मतलब कि पिक्चर फॉर्म में। अब इसको वो कैसे इलिस्ट्रेट कर सकते हैं, कैसे अपने आप में समझा जा सकता है, ये बस काल्पनिक तरीके से हो सकता है कि ये हाथी है, हाथी का शिकार कर रहे हैं, या कोई और स्टोरी बना सकते हैं। लेकिन कोई पक्के एविडेंस नहीं मिलते हैं यहाँ से हमें। कोई लैंग्वेज नहीं है, कोई स्क्रिप्ट नहीं है, तो कुछ हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि उस समय के लोग कैसे रहते थे, क्या करते थे, क्या कहना क्या चाह रहे थे इस पेंटिंग के हिसाब से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आती है हमारी प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। इस समय जो थी लैंग्वेज अवेलेबल थी, हमारी स्क्रिप्ट हुआ करती थी, रिटन एविडेंस थे, पर वो हम रीड नहीं कर सकते थे क्योंकि उस समय की लैंग्वेज को अब इस समय तो कोई पढ़ नहीं पाएगा ना। ये कितने ज़माने पहले की बात हो रही है, 1000 BC की बात है ये ऐसे स्क्रिप्ट रहती थी, ये सब रहता था। ये देखेंगे, ये स्क्रिप्ट है, ये प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड का ही है। ये है सर्कल बने हुए हैं, ये हिंदू सिंबल जैसे तथास्तु होता है, ये वैसा बना हुआ है। ये सब चीज़ें ये इस समय के जो हमारे एग्जाम्पल होंगे वो हो गए हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गई, ब्रॉन्ज एज हो गई, हड़प्पा हो गई। इसमें की जो कि लैंग्वेज अवेलेबल है, इनकी स्क्रिप्ट भी है, एविडेंस भी मिले हैं, लेकिन वो हम रीड नहीं कर पाते हैं। हड़प्पा के बहुत से एविडेंसेस हैं जिसको हमारे हम रीड नहीं कर पाते क्योंकि लैक ऑफ, उस समय का कोई है नहीं हमारे पास ऐसा सिस्टम कह लें, क्या कोई साधन कह लें जिससे कि हम उस समय का पता लगा सके क्या कहा गया था। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं आपके। प्री हिस्टोरिक हो गया, प्रोटो हिस्टोरिक हो गया, अब आता है हमारा हिस्टोरिक पीरियड। और यहाँ एक चीज़ और, जो ये प्रोटो हिस्टोरिक था ये एक लिंक की तरह है। प्रोटो हिस्टोरिक जो था वो लिंक था किसके बीच में, प्री हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड के बीच का लिंक जो होता है उसका वो होता है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। अब आता है हमारा हिस्टोरिक पीरियड। हिस्टोरिक पीरियड में जो है लैंग्वेज भी थी, स्क्रिप्ट भी थी, एविडेंस भी थे, और ये हम पढ़ भी सकते थे। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारी एशियंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, जिसके एविडेंस है, अवेलेबल हैं, उसे हम कहते हैं हिस्टोरिक पीरियड में आ जाता है। वो हमारा जब डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन मिलता है, स्क्रिप्ट मिलती है, एविडेंस मिलते हैं, उसको हम रीड कर सकते हैं, लैंग्वेज रहेगी, तो वो हमारे हिस्टोरिक पीरियड में आ जाता है। फिर आता है हमारा प्री हिस्टोरिक या स्टोन एज पीरियड। स्टोन एज में जो है कोई रिटन एविडेंस नहीं है। ये डिवाइड होती है हमारी 5 पार्ट में: पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, कैल्कोलिथिक एंड आयरन एज। 5 पार्ट में इसे डिवाइड किया जाता है। शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट से, पैलियोलिथिक एज से। तो पैलियोलिथिक एज जो है इसकी ये होती है 10,000 BC तक रहती है। पैलियोलिथिक टर्म जो है ये इंट्रोड्यूस किसने करी थी, ये करी थी जॉन ल्यूबेक ने 1865 में। जो पहला स्टोन यूज हुआ था वो था हमारा क्वाइंटजाइट,
और ये जो है पैलियोलिथिक एज 3 पार्ट्स में डिवाइड है, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक। इस समय जो है हमने पेंटिंग मिली थी, यहाँ पे बड़े बड़े पत्थरों को औजार बना के हंटिंग किया जाता था। आग की खोज हुई थी, जो वो मैंने शुरू में इमेज दिखाई थी आप लोगों को, जिसमें पत्थर घिस रहा था, वही आग की जो खोज हुई थी वो इसमें हुई थी, पैलियोलिथिक एज में हुई थी। पॉटरी थी, एग्रीकल्चर का था, और यूज मेटल का होता था, वो तो मैंने बता दिया, हंटिंग करने के लिए इन सब का इस्तेमाल किया जाता था। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब आती है हमारी लोअर पैलियोलिथिक एज। लोअर पैलियोलिथिक एज में क्या होता है, और ये हैंड एक्सेस रहते हैं, क्लीवर होते हैं, चॉपर होते हैं, चॉपिंग टूल्स थे, ये सब रहते हैं हमारे लोअर पैलियोलिथिक एज में। जिसके बाद हमारा ये किस लिए काम आते थे, हैंड एक्सेस, ये सब जो औजार बनाए थे किस लिए बनाए थे, ये सब बनाए गए थे हमारे हंटिंग के लिए, फॉरगिंग के लिए, फिशिंग करने के लिए। इस समय कोई ब्यूरियल ब्यूरियल इस समय कोई ब्यूरियल नहीं मिले थे, मतलब कोई ताबूत नहीं मिला था किसी के जल मरने के बाद, किसी के साक्ष्य नहीं थे इस समय। लेकिन हाँ शेल्टर थे जो कि ट्री पे बनाए गए थे, पेड़ों पर रहा जाता था, ब्रांचेस एंड लीव्स, स्टोन्स, ये सब थे। लेकिन किसी की वो नहीं मिली थी, कैसे कहते हैं ब्यूरियल को हिंदी में, क्या कहेंगे, कब्र। यहाँ किसी की कब्र नहीं मिली थी, किसी की कब्र नहीं मिली थी यहाँ पे। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ठीक, ये देखिए बेलन वैली आ जाता है, इसी में जो था ये आता है बेलन वैली, जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में पड़ती है बेलन वैली। यहाँ पे 44 साइट्स फाउंड हुई हैं। जैसे ही आ गई भीम बेटका हमारी मध्य प्रदेश में है। भगौर बुद्ध पुष्कर ये राजस्थान में है। पुष्कर का मेला भी रखता है एक राजस्थान में, उससे याद कर लेंगे कि पुष्कर राजस्थान हो जाएगा। पटने जो है ये महाराष्ट्र में पड़ता है। नंदी पाले ये भी महाराष्ट्र में पड़ता है। रेणुगुंड का कुरनाल के भी आंध्र प्रदेश में है। सिंगबम झारखंड में है। सोहन वैली में क्या मिला है हमें, कंकड़ काटने के औजार मिले हैं, जो कि वेस्ट पंजाब में पाकिस्तान में पड़ती है। तो इसमें से हमें सब याद नहीं करने हैं आपको, ये भीम बेलन वैली को पता होना चाहिए, भीम बेट का पता होना चाहिए, और ये पटने राजस्थान, पटने महाराष्ट्र वाला ये बहुत बार पूछता है। पुष्कर जो है ये आपको राजस्थान से याद हो जाएगा, पुष्कर मेला होता है राजस्थान में, तो इसको आराम से आप याद कर ही लेंगे, इसमें आपके लिए इतना वो नहीं है, टेंशन की बात नहीं है, ये तो आराम से याद हो ही जाएगा। ऐसे ही सिंघम से ऐसे कर लेंगे, सिंघम को याद कर लेंगे, सिंघम की जैसे सिंघम कहाँ गया है, सिंघम पहुंच गया है इस बार झारखंड। झारखंड इलेक्शन थे तो इलेक्शन में किसकी ड्यूटी लगी, सिंघम की, तो ये हो जाएगा सिंघम झारखंड। ठीक, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब आती है हमारी मिडिल पैलियोलिथिक एज। मिडिल पैलियोलिथिक एज में क्या था हमारा, ओह मेरा कर्सर कहाँ गया, ये रहा, एक मिनट। हाँ, मिडिल पैलियोलिथिक एज जो कि 10,000 से लेके 40,000 बीसी तक रहती है। 1 लाख से 40,000 बीसी तक थी। यहाँ पे जो डोमिनेंट टाइप था, यहाँ पे जो प्री हमारा डोमिनेंट टाइप रहता है वो होता है ब्लेड्स, बॉर्डर्स, हमारे ब्लेड होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, बोरर्स होते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, हंटिंग करते हैं, फूड गैदरिंग करते थे, फिशिंग होती थी, इसका मेन ऑक्यूपेशन था। और बेलन वैली जो है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में मिली थी हमारी बेलन वैली, ये लाइज करती है विंध्या के पहाड़ियों में, जो कि जहाँ पर स्टोन्स और टूल्स और ये एनिमल फॉसिल्स जो है यहाँ पे होता है, कैटल्स हैं, डियर्स इंक्लूड होते हैं, ये बेलन वैली में है, बेलन वैली के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अब आगे। ये मिडिल पैलियोलिथिक एज की कुछ साइट्स हैं, जैसे कि ये है नेवादा। नेवादा कहाँ पे है हमारी, नेवादा पड़ती है हमारी महाराष्ट्र में। भीमबेटका कहाँ है, नर्मदा वैली पे है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ती है। बागौर करमेली वैली दिदवाना, ये राजस्थान, दिदवाना राजस्थान। सिंघम बताया था ना, सिंघम की ड्यूटी लगी है, झारखंड गया है सिंघम, झारखंड। ऐसे ही भीमबेटका जो है, भीमबेटका में जो है, एक मिनट में लिख दूँ, ये भीमबेटका जो साइट है यहाँ पे, भीमबेटका पे रॉक रॉक पे आर्ट मिले हुए हैं, रॉक पे आर्ट की हुई है, जिसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया गया है इसको, भीमबेटका वाली को। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब आती है हमारी अपर पैलियोलिथिक एज। अपर पैलियोलिथिक एज कब से रहती है, 40,000 से 10,000 बीसी तक रहती है।
40,000 से 10,000 BC तक होता है इसका। इसमें क्या होता है, होमोसेपियंस मतलब ह्यूमन बीइंग को कहते थे, होमोसेपियन कहते हैं साइंस में, ये साइंटिफिक नेम है। होमोसेपियन जो है ये ह्यूमन बीइंग का है, कोई ये बायोलॉजी में आता है क्वेश्चन आपके। इसमें जो है बेलन वैली थी, बेलन वैली जो कि मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में है उत्तर प्रदेश में, कालीन भैया के यहाँ। वहाँ पर रेमिनेंट ऑफ एनिमल्स सच एज, वहाँ पर जो है रेमिनेंट है एनिमल के, कौन से, गोट्स, शेप, कैटल, इंडिकेट करता है कि वहाँ पे ह्यूमन का एक्सप्लॉइटेशन था वहाँ पे। यहाँ पे कीव्स और शेल्टर यहाँ पे जो है पाए जाते हैं भीमबेटका की गुफाओं में। ठीक, मतलब कि हमें एविडेंस मिले थे। अगला स्लाइड पर चलते हैं हम। ये है देखिए बुर्ज होम, ये पड़ता है यहाँ, ये हो गया मेहरगढ़ हो गया हमारा, ये भीमबेटका की गुफाएं हो गई जहाँ पे 44 जो है रॉक पेंटिंग मिली है, रॉक पेंटिंग कहलाए, रॉक आर्ट कहलाए, जो कि यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड हुई है। कोदीवाना, चिरांद, ये सारी है, एक बार चेक कर लेना कहाँ पे कौन सी पड़ती है। इंडेक्स आ गया पैलेयोलिथिक साइट का। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। आता है मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक एज जो होती है ट्रांजिशनल फेज होता है, पैलियोलिथिक एज जा रही थी और न्यूलिथिक, पैलियोलिथिक एज जा चुकी थी और न्यूलिथिक फेज आने वाली थी, उसके बीच के समय को जो था वो 9000 से 4000 BC के बीच का था, इसको हम कहते हैं मेसोलिथिक एज। ये जो होती है यहाँ पे आदमगढ़ जो होता है, आदमगढ़ मध्य प्रदेश में, बागौर राजस्थान में, यहाँ से हमें अर्लियर एविडेंस मिलते हैं किसके, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। कौन से एनिमल्स थे, अब ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, कौन से एनिमल्स के डोमेस्टिकेशन के हमें मिलते हैं। मैं हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे, काउज, काउज हैं, हॉर्सेस हैं, और पोल्ट्री के एनिमल्स और फार्म एनिमल्स की हमें प्रमाण मिले हैं। ठीक है, मेसोलिथिक में जो होती है वो आर्ट पेंटिंग होती है, वो अबंडेंट थी, जैसे कि भीमबेटका में थी, अमर आदमगढ़ में है, प्रतापगढ़ में है, मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में है, इन सब जगह पे जो है मेसोलिथिक आर्ट और पेंटिंग हमें मिली थी। जैसे ही दमदमा, दमदमा में जो था 3 स्केलेटनों को एक सिंगल ग्रेव में दफनाया गया था, मतलब कि यहाँ से ब्यूरियल जो है स्टार्ट हो गया था। VS वंकर जो थे फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने विजिट किया था भीमबेटका की गुफाओं में, कब, 1957 में। ठीक है, बाकी ये तो हंटिंग का काम करते थे, तो पता ही है उस समय कोई खेती वगैरह नहीं हो रही थी, तो ये हंटिंग होती थी, फूड गैदरिंग करते थे, फिशिंग करते थे। उस समय ये लोग, उन्होंने नया औजार का इस्तेमाल करना शुरू किया था, वो था तीर कमान। ये लोग तीर, नया कमान, नया औजार का इस्तेमाल किया था जो था तीर कमान, ये रहा, बो एंड एरो से हंटिंग किया करते थे। ये लोग आर्ट लविंग थे, क्योंकि ये तो दिख ही रहा है, ये भीमबेटका, आदमगढ़, प्रतापगढ़, मिर्जापुर में यहाँ मेसोलिथिक आर्ट और पेंटिंग का काम हो ही रहा था। ठीक, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। ये इसकी कुछ साइट्स हैं, ये एक बार देख लेना आप लोग। अब आता है न्यूलिथिक एज। न्यूलिथिक एज जो है इसको कॉइंट किया था, न्यूलिथिक एज कब से कब तक था, 4000 से ले 1000, एक मिनट, न्यूलिथिक एज जो था ये 4000 से लेके 1000 BC तक रहता है। न्यूलिथिक एज को जो कॉइंट किया था, ये किया था सर जॉन ल्यूबेक ने 1865 में, और ये कॉरेस्पॉन्ड थे हेलोइक एज के। की फीचर जो होता है न्यूलिथिक एज का, वो थे हमारे क्रॉप्स, जो कि रागी हो गया, हॉर्स ग्राम हो गए, रागी हो गया, हॉर्स ग्राम हो गया, कॉटन हो गया, राइस हो गया, वीट हो गया, बार्ले हो गया, ये सब जो थे हमारा फूड प्रोड्यूसर थे। अब हमने जो है खेती शुरू कर दी थी न्यूलिथिक एज में। मेसोलिथिक एज तक हम जानवर मार रहे के खा रहे थे, उन्हें गैदरिंग कर रहे थे, लेकिन न्यूलिथिक एज में आते आते हमने वीट, राइस, बार्ले ये सब उगाना शुरू कर दिया था। इसमें हमने डोमेस्टिकेशन, पालना शुरू कर दिया था। डोमेस्टिकेशन तो मेसोलिथिक से कर रहे थे, लेकिन इस समय अब हमने कैटल्स को, शिप्स को, गोट को, वहाँ क्या कर रहे थे हम, काऊ को पालना शुरू किया था। अब यहाँ से हम नेलोथिक में शिप, गोट, इन सब का पालन कर रहे थे। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होता है रेक्टेंगुलर और सर्कुलर हाउसिंग का, जो कि रेड मड, वो जो कि मड से बना होता है, मिट्टी का बना हुआ घर को बनाना शुरू होता है। मेहरगढ़ बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, वहाँ पे डेटिंग बैक मिलते हैं 7000 BC से। ये ओल्डेस्ट न्यूलिथिक साइट है इंडिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। डेटिंग बैक मतलब कि ये एक प्रोसेस होता है जिससे हम पता करते हैं कि कैसे वो साइट जो भी हमें मिला है, अवशेष मिले हैं, वो कितने साल पुराने हैं, उसके प्रोसेस को कहते हैं डेटिंग ऐप, डेटिंग बैक, डेटिंग ऐप नहीं। मेहरगढ़, मेहरगढ़ एक यूनिक साइट है जिसका कल्चरल जो रेमिनेंट है वो है स्पेनिंग फ्रॉम द स्टोन एज टू हड़प्पन सिविल, स्टोन एज से कहाँ, हड़प्पन सिविलाइजेशन की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ये इसकी कुछ साइट्स हैं, ये एक बार देख लेना, जैसे बुर्ज होम है कश्मीर में, मेहरगढ़ बलूचिस्तान में पड़ती है,
मेहरगढ़ हमारी वो कहाँ पड़ती है, बलूचिस्तान में पड़ती है। बुरजोम आ जाती है। और ये है दौजली है, असम में है। चौपनी मंदू उत्तर प्रदेश में है। चिरांद बिहार में है। ये आपको पूरा देख लेना एक बार। और बस हाँ, इसमें एक बार नज़र मार लेनी है, दिमाग में रखना है। बाकी कुछ इसमें कुछ खास नहीं है। ये इसका मैप हो गया न्यूलिथिक पीरियड का, हमारे कहाँ क्या कैसे कैसे पड़ता है, ठीक। उसके बाद आती है हमारी लास्ट, हमारी कैलोलिथिक एज। कैलोलिथिक एज को क्या कहते हैं हम, कॉपर एज या ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं। तो इसे कॉपर या ब्रॉन्ज एज क्यों कहते हैं, क्योंकि इस समय हमने कांस्य यानी कि कॉपर की खोज करी थी। तो इस समय इसे हम कहते हैं कॉपर एज या फिर ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं। ये क्या थी, ये कहाँ फाउंड होती है, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है मध्य प्रदेश में वहाँ, और अपर गंगेटिक बेसिन कर्नाटक में, एंड किस नदी के किनारे मिलता है, ये मिलता है नर्मदा नदी के किनारे। यहाँ के लोग जो थे वो थैच्ड हाउसेज में, जो कि मिट्टी के ईंटों से बने हुए घरों में रहा करते थे इस समय के लोग। और इस समय जो थे वो व्हील का, हम जो पहिया होता है, इसका आविष्कार हुआ था। पोट्री जो थी वो बनी थी। पोट्री मतलब कि बर्तन, मिट्टी के बर्तन जो थे वो दो कलर से, ब्लैक और रेड कलर के यूज़ करके बनाए गए थे। और हमारा जो पहिया है, पहिए का जो खोज हुई थी वो इसी पीरियड में हुई थी। कैलोलिथिक एज में रेड और ब्लैक पॉटरी थी, ऑर्चरी थी, ये सब मिलता है। इसमें कॉपर का इस्तेमाल होता है, कॉपर का इस्तेमाल। और ये जो दूसरे भी धातु मिले थे उससे ये लोग क्या करते थे, चाकू बनाते थे, एक्सेस बनाते थे, फिशिंग हुक बनाना शुरू कर दिया था, चिसल्स बनाते थे, पिंस बनाते थे, रॉड्स बनाने लगे थे। इस समय से हमारे गहने पहनना शुरू हो गए थे, सेमी प्रीशियस स्टोन्स, बीड्स, जैसे अगाते। अगाते मतलब होता है ताबीज बनाना, जैस्पर हो गया, इन सब का इस्तेमाल होना शुरू हो गया था, ठीक। ये इसकी कुछ साइट्स आ जाती हैं, जैसे आरवनस राजस्थान में है, कायथा मध्य प्रदेश में है, मालवा जैसे मध्य प्रदेश में, अग्निपथ वाला मालवा था ना, अग्निपथ ऋतिक रोशन की मूवी वाला, वो मालवा, यही वो जो मालवे की एक मिनट, मालवा की बात हो रही थी, वो यही मध्य प्रदेश वाला मालवा है। ईरान ईरान है, ये ईरान मध्य प्रदेश में। निवासा है महाराष्ट्र में। दहमदाबाद है महाराष्ट्र में। दहमदाबाद जो है, ये हम अगली अगली वीडियो में देखेंगे कि जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन में दहमदाबाद जो है सबसे वो हमारा पड़ता है। वो उसके कहाँ पे पड़ता है दहमदाबाद, दहमदाबाद हमारा वेस्ट में पड़ता है। सबसे वेस्ट की जो साइट है वो हमारी दहमदाबाद है। तो वो दहमदाबाद ये वही वाला है जो कल की क्लास में आएगा आपको। ऐसे जॉर्वी जो है, जॉर्वी कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक। ये इसका कुछ मैप है, ये मेहरगढ़, ये दहमदाबाद, ये दहमदाबाद सबसे नीचे की तरफ पड़ता है, ये महाराष्ट्र वाली साइड में। बस आपकी क्लास यहाँ पे ख़त्म होती है। थैंक यू। किसी ने लास्ट तक देखी है तो सब्सक्राइब करना चैनल को, चैनल सब्सक्राइब करना। और कल आपकी इसकी सेकंड क्लास आएगी। और आज इवनिंग में, अभी हमने जो टॉपिक किया है, इवनिंग में जो टॉपिक किया है उसके हम लोग एमसीक्यूज करेंगे। एमसीक्यूज करेंगे जो कि हमारे घटना चक्र और रेलवे की पीवाईक्यू होंगे, ठीक। तो आपको और कहीं कुछ बुक की ज़रूरत नहीं है। एक दिन में हमारी एक ही दिन में हमारी दो क्लास होंगी। एक क्लास होगी हमारी थ्योरी की और एक क्लास होगी हमारी एमसीक्यू की, ताकि हमारा एक ही दिन में पूरा एक टॉपिक ख़त्म हो जाए, हमें दोबारा उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस एक बार रिवीजन मार लेंगे, बस नोट्स देखना है। नहीं तो आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं पीडीएफ भी बनवा दूंगा, बना के रखी है मतलब मैंने। मैं टेलीग्राम ग्रुप बना के उस पर पीडीएफ शेयर कर दूंगा, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो होगी हमारी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जो होगी हमारी किसकी है, एमसीक्यूज़ की, ठीक है। थैंक यू सो मच।